हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम तैयारी में। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स। 29 जून से 5 जुलाई के बीच जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड घना's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। द नेम इज ऑप्शन ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार इज अ करेक्ट आंसर। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना, ये घना कंट्री के हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस 3, ये साइप्रस के हैं। मित्र विभूषण श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये ट्रिनिडाद और टोबैगो कंट्री जो कैरेबियन सी के साउथ में लगभग वेनेजुएला कंट्री से ये नज़दीक है। ये वहाँ का एक छोटा सा आइलैंड है और ये उस आइलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सारे सम्मान जो है 2025 में अभी तक श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुए हैं। तो सारे सम्मान का नाम और उस कंट्री का नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रोज सेंटेड लीची फ्रॉम पठानकोट। एक स्पेशल टाइप्स के रोज सेंटेड लीची है जिनको पठानकोट से एक्सपोर्ट किया गया है। किस देश के लिए? करेक्ट आंसर इज दोहा, कतर। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। लीची का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट बिहार है एंड हाई प्रोडक्टिविटी स्टेट वेस्ट बंगाल है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मीन्स कुल मिलाकर बिहार में सबसे ज़्यादा लीची की खेती होती है। वहीं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा लीची की खेती वेस्ट बंगाल में होती है। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वहाँ पर क्वेश्चन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है या हाई प्रोडक्टिविटी। करियाचेली आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये आइलैंड स्थित है। रिसेंटली ये आइलैंड न्यूज़ में रहा क्योंकि आइलैंड में भारी मात्रा में इरोजन हुआ है जो कि 1969 को 20.85 हेक्टेयर्स था। आज के डेट 2025 में वो 3 हेक्टेयर्स ही बचा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे रीस्टोर करने का प्लान किया है। ये करियाचेली आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क के नज़दीक स्थित है। तमिलनाडु से लगा हुआ एक वैन आइलैंड भी है जिसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिस्टोर कर लिया है। तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु के 2 आइलैंड, वैन आइलैंड एंड करियाचेली आइलैंड। ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। रिसेंटली वेयर नेशनल टर्मरिक बोर्ड वॉज इनॉग्रेटेड इन इंडिया। टर्मरिक बोर्ड की स्थापना तेलंगाना स्टेट में हुई है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निज़ामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और तेलंगाना को टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन में फ़ोन बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। इसके लिए एक ESECBHR नाम का ऐप्स लॉन्च किया गया है जिसके तहत वोटर्स घर बैठे ही वोट्स कर सकते हैं। तो फ़ोन बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बिहार है। खराई कैमल गुजरात के कच्छ वाले रीजन में पाया जाता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि खराई कैमल का एक ग्रुप कच्छ के दलदल में फंस गया था और उसे वहाँ से रेस्क्यू किया गया, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। आपको याद रखना है कि खराई कैमल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, कच्छ वाले रीजन में। ये खराई कैमल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा इसे इनडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो खराई कैमल गुजरात। पूली पडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट?
करेक्ट आंसर इज कोहिमा नागालैंड। नेक्स्ट है कपाटागुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। रिसेंटली ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए आपको इसे याद रखना है। फर्स्ट है पुले बेटजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट कोहिमा नागालैंड एंड कपाटागुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट कर्नाटका। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर बीइंग एस्टेब्लिश्ड? करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद। इसका कुछ डिटेल्स देखते हैं। ग्रीन डाटा सेंटर की कैपेसिटी 30 मेगावाट्स होगी, जहां पर एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन, रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस एंड इको फ्रेंडली सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। तो ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा सेंटर है ग्रीन डाटा सेंटर, इसलिए लोकेशन आप लोग याद रखेंगे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय सीबीआई टू कॉम्बैट साइबर क्राइम? करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन चक्र 5। हाल के दिनों में बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के मामले को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला ऐसा रोड होगा जहां की एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। तो आप लोग याद रखेंगे एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इक्विप्ड इन द्वारका एक्सप्रेसवे। फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025, इसकी विनर हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा है। इस मास्टर कप का आयोजन तमिलनाडु में हुआ था और ये पहली बार खेला गया है, इसलिए इसका विनर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो विनर है हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा वुमेन, और इस टीम का विनिंग गोल रंजीता बेक के द्वारा मारा गया था, तो ये नेम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रंजीता बेक बिलोंग्स टू विच गेम्स? तो आंसर इज हॉकी। नेक्स्ट है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ये पूरे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, जो कि नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया का रैंक 99 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम टॉप 100 की कैटेगरी में आया है। तो इंडिया का रैंक 99 आप लोग याद रखेंगे, और 2024 में इंडिया का रैंक 109 था। ये इस डाटा को भी आप लोग याद रखेंगे। और वर्ष 2025 में भारत का रैंक 99 है। हालांकि इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान से आगे हैं, फिर भी वो हमारे पड़ोसी देश भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पीछे हैं रैंकिंग के हिसाब से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, लाइक इनइक्वालिटी, हंगर, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी जैसे और भी क्षेत्र को इस गोल में शामिल किया गया। और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 2050 में इन्होंने इस गोल को अडॉप्ट किया और टारगेट ईयर 2030 रखा। मीन्स 2030 तक सारे गोल्स को अचीव कर लिए जाएंगे। तो आप लोग याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस वर्ष अडॉप्ट किया गया? 2015 में, और टारगेट ईयर इज 2030, और 2025 में भारत का रैंक 99। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नव्या स्कीम के बारे में। नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग गर्ल्स। इसके तहत क्लास 10th पास सभी गर्ल्स जिसकी आयु 16 से 18 ईयर्स के बीच है, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो एम्पावर हो सके। ये
यूपी के सोनभद्र जिले में लॉन्च किया गया। यह भारत सरकार का विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ता एक कदम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू प्रोवाइड वन स्टॉप रेलवे रिलेटेड सर्विसेज? करेक्ट आंसर इज रेल वन। रेलवे मिनिस्ट्री ने रेल वन नाम का एक ऐप्स लॉन्च किया है, जिसके तहत पैसेंजर को रेलवे रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी अपने मोबाइल में, जैसे कि टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस। तो ये था आपका इस वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको ये बताना है कि डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जून का मंथली करंट अफेयर अपलोडेड है, आप उसे भी जाके ज़रूर देखें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।